हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू आई को कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके भी पहले की तरह हमारे 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप नंबर 1, हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट आइज इन ईजी वे। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग लाइट एंड शेडोज। स्टेप नंबर 3, हाउ टू शेड। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ह्यूमन फेस में आईज एक ऐसी चीज़ है जो इजीली किसी का भी मूड या किसी के भी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। तो हमें ये अच्छे से समझना होगा कि हम किस फेस के अकॉर्डिंग आइज़ को ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हमारी आइज़ उस वक्त उस फेस के या उस पर्सन के इमोशंस को एक्सप्रेस करे। आज हम 6 डिफरेंट टाइप्स आइज़ को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज मैं चाहूँगा कि आज पेंसिल पेपर आप अपने साथ लेकर बैठें और मेरे साथ ड्राइंग करें। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आप किसी ऑब्जेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा आमंड। अब सबसे पहले हम अपने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम पेंसिल को एकदम लाइट हैंडेड यूज़ करेंगे, प्रेशर के साथ यूज़ नहीं करना है। आई रिपीट, प्रेशर के साथ यूज़ नहीं करना है। अब हम अपनी आई का टीयर डक पार्ट ड्रॉ करने के लिए सर्कल के आगे की तरफ एक शी शेप ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारी आई का टीयर डक पार्ट बनेगा। अब हम अपनी आई को शेप देने के लिए सी के ऊपरी पार्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और इसकी हाइट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे आगे बढ़ाने के बाद इसका पिछला हिस्सा सर्कल के एंड पर इस तरह से मिलाएंगे कि ये एक फ्लो में जाए। अब आई का निचला हिस्सा ड्रॉ करने के लिए हम सी को कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ साथ आगे बढ़ाएंगे और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे हम इसे एक नीचे की तरफ कर्व देंगे, जो हमारी आई को थोड़ा वॉल्यूम देगा। क्योंकि ये शेप कुछ आमंड्स की तरह है, इसलिए इसे आमंड टाइप ऑफ आई कहते हैं। अब आप अपने स्केच की नीड के अकॉर्डिंग आई के कर्व को डिसाइड कर सकते हैं। अब यदि आप अपनी आउटलाइन से सेटिस्फाइड हैं तो आप एक हाई ग्रेड की पेंसिल का यूज़ कर अपनी आउटलाइन को परमानेंट या डार्क कर सकते हैं। अब कॉर्निया ड्रॉ करने के लिए हम अपनी आई के बेस कंस्ट्रक्शन लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसा करने के लिए हम बेस लाइन को पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसके बाद उन दोनों पार्ट्स को फिर से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब बीच के 2 पार्ट्स पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, जो हमारी आई का कॉर्निया बनेगा। हो सकता है कि सर्कल आई के बाहर चला जाए, पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है और जो भी पार्ट आई के अंदर होगा हम उसे बाद में डार्क कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि सर्कल बनाने से बचने के लिए आप इस पर ब्रैकेट्स ड्रॉ नहीं करेंगे। पीपल ड्रॉ करने के लिए हमने जो कॉर्निया ड्रॉ की है उसका मिड पॉइंट पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और मिड पॉइंट निकालने के लिए हम उस सर्कल पर एक प्लस ड्रॉ करेंगे, जिसका मिड पॉइंट हमारा पीपल बनेगा। आईलेट ड्रॉ करने के लिए हम अपनी आई के ऊपर अपनी आई के कर्व के अकॉर्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे मोटा या पतला कर सकते हैं। अब यदि आप अपनी आउटलाइन से सेटिस्फाई हैं तो आप एक डार्क पेंसिल का यूज़ कर अपनी सारी लाइंस को डार्क कर देंगे और इस तरह से हम आमंड टाइप आई को ड्रॉ करेंगे। अब इन्हीं स्टेप्स का यूज़ कर हम डिफरेंट आइज़ को ड्रॉ करेंगे। सेकेंड टाइप में हम बात करेंगे अपटर्न आई। इसके लिए हम अपनी कंस्ट्रक्शन लाइन के अगले हिस्से को आगे की तरफ टिल्ट करेंगे। अब सभी पिछले स्टेप्स को याद रखें और उन्हें वीडियो के साथ रिपीट करते जाएं। इस बार हम शी शेप की जगह हम वी शेप को ड्रॉ करेंगे अपने टीयर डक पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। ड्राइंग करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन ड्रॉ करें तो हमें इसे एकदम लाइट हैंडेडली ड्रॉ करना है। इसका फ़ायदा ये है कि यदि आप अपने ऑब्जेक्ट के शेप से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर सकते हैं और पेपर पे इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपटर्न आई फेस में अलर्टनेस को इंडिकेट करती है, तो यदि आप कभी कोई सीरियस फेस ड्रॉ करें तो आप इस आई का यूज़ कर सकते हैं।
और आमंड आई फेस पर एक नेचुरल या नॉर्मल इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। हम अपने थर्ड टाइप में बात करेंगे राउंडेड आई। राउंड आई फेस पर एक नॉर्मल इमोशंस रिप्रेजेंट करती है, तो आप अपनी स्केच के अकॉर्डिंग आलमंड आई या राउंडेड आई का यूज़ कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हम टीयर ड्रग ड्रॉ करेंगे, और टीयर ड्रग ड्रॉ करने के लिए हम इस बार शी शेप को एक एंगल पे ड्रॉ करेंगे, जो हमें हमारा क्लासिक या राउंड आई का लुक देगा। अब एक बात का ध्यान रखना है कि राउंड आई और आलमंड आई में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, इसलिए राउंड आई को ड्रॉ करते समय हमें इसमें आलमंड आई की कंपैरिजन में वॉल्यूम एक्स्ट्रा देना है, और इसका राउंड इफेक्ट इसके सेकेंड पार्ट में आएगा, जो कि एक कर्व होगा। और इसके बाद हमें अपने वही पुराने स्टेप्स को फॉलो करना है। हमारा अगला आई टाइप है हुडेड आई टाइप। हुडेड आई फेस पे एक सीरियस इमोशन को इंडिकेट करता है, तो यदि आप अपने स्केच में सीरियस इमोशन चाहते हैं तो आप इस टाइप की आईज को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अपनी कंस्ट्रक्शंस लाइन ड्रॉ करेंगे। कंस्ट्रक्शंस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम टीयर डग पार्ट को ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए हम फिर से वही शी शेप को ड्रॉ करेंगे, जो कि इस बार एक एंगल पे होगा। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पिछली बार हमने अपनी आईज में एक कर्व ड्रॉ किया था, पर इस बार हम कर्व को ड्रॉ ना कर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, और हमारे रेक्टेंगल के एजेस को हम एक राउंड कर्व देंगे ताकि ये हमें एक स्मूथ इफेक्ट दे। अब इसके पिछले हिस्से को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हुडेड आई में आईलेट को ड्रॉ करने का तरीका पिछली बार से अलग होगा। अब हम अपनी आईलेट को कुछ इस तरह से कर्व देकर ड्रॉ करेंगे। अब फिर से कॉर्निया ड्रॉ करने के लिए हम अपने पुराने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक हुडेड आई है, तो आप चाहे तो कॉर्निया की पोजीशन ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। हमारा अगला आई टाइप है डाउन टर्न आई टाइप। इसे ड्रॉ करना भी बहुत इजी है। इसके लिए हम अपटर्न आई के सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन इस बार पीछे की तरफ से टिल्टेड होगी। डाउनटर्न आई फेस पर सैड इमोशंस को इंडिकेट करती है। हमारा आखिरी आई टाइप है मोनोलिड आई टाइप। ये भी पिछले आई टाइप की तरह ही है, बस हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी आई जो होगी वो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन के पास ही होगी। तो लाइट की वर्किंग समझने के लिए यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देखें। इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको जल्दी से इसका एक रिकैप दे देता हूँ। अब पिछली मेथड्स का यूज़ करके हम अपनी आई की आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, और HB पेंसिल की मदद से हम अपनी शेडिंग स्टार्ट करेंगे और हमारी फर्स्ट लेयर को शेड करेंगे। अब पीपल को ड्रॉ करने के लिए मैं एक चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा, जिससे हमें एक अच्छा डार्क इफेक्ट मिल सके। अब आपको इसे हल्के हाथों से ड्रॉ करना है और बाद में हम इसे शेड कर देंगे। अब 2B पेंसिल की हेल्प से हम अपने कॉर्निया के सेकेंड लेयर को ड्रॉ करेंगे। और एक ब्लेंडिंग स्टेम की हेल्प से हम अपनी सारी लेयर्स को ब्लेंड करते चलेंगे। कॉर्निया की आउटर लेयर के लिए मैं एक 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा और इसकी मदद से हम इसकी आउटर लेयर को शेड करेंगे। गाइस, एक प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू की वजह से कुछ फुटेजेस डिलीट हो गई हैं। सो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिस पे हम अच्छे से एक आई ड्रॉ करना सीखेंगे। अब कॉर्निया
के बीच का पोर्शन ड्रॉ करने के लिए हम पीपल और कॉर्निया के बीच में कुछ जिगजैग लाइन ड्रॉ करेंगे और हल्के हाथों से इन लाइन से पीपल की तरफ हल्के हाथों से एक सीधे स्ट्रोक्स मारेंगे, जो हमें एक अच्छा खासा इफेक्ट देगा। हम दोनों तरह के स्ट्रोक्स का यूज़ करेंगे, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। डेप्थ इफेक्ट के लिए हम एक हाई ग्रेड या डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके सेम वही स्ट्रोक्स लगाएंगे, जिससे हमें अच्छा खासा डेप्थ इफेक्ट मिलेगा। और हाईलाइट के लिए हम एक इरेजर पेंसिल का यूज़ कर हाईलाइट्स को हाईलाइट करेंगे। अब हम लेयर बाय लेयर बाकी एरियाज़ को शेड करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी फुटेज डिलीट हो गई है, तो मैं आपको एक अलग वीडियो में इन सब के बारे में अच्छे से समझा दूंगा कि आपको आईलैशेस कैसे ड्रॉ करनी है। हो सके तो आप अभी वीडियो देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, लास्ट में बस इतना ही कहूँगा, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि आप ड्राइंग सीख रहे हैं या आपके आसपास कोई है जो ड्राइंग सीखना चाह रहा है तो प्लीज़ वीडियो को उसके साथ शेयर करो। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपके लिए लाता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।